लेट्स बाइट बयानबाजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम के दौरान भारत, चीन और आयरलैंड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी टेक कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां लगाती हैं और भारत के लोगों को नौकरियां देती हैं। टैक्स बचाने के लिए आयरलैंड में मुनाफा छिपाया जाता है, अब ये सब नहीं चलेगा। ट्रंप ने अमेरिका को फिर से एक निर्माता राष्ट्र बनाने की बात दोहराई और कहा कि अब अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रंप ने अपने एआई एक्शन प्लान का जिक्र करते हुए कहा कि टेक कंपनियों को अब अमेरिका में ही निवेश करना होगा। For too long, much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that. Everybody knows that. Everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that. All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम में ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के दौरान 5 विमान गिराए गए थे और वह युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता था। उन्होंने कहा कि मैंने ये युद्ध रुकवाया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कांगो और रवांडा के बीच भी युद्ध को रोका। We have stopped wars between India and Pakistan, the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. That was going on for 30 years. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack. And it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations. And that would have happened. And who knows where that would have ended up. And I stopped it. कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अरबपतियों को 12 लाख करोड़ रुपए की मुफ्त चीजें दे दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में ऋण माफी के जरिए अरबपति दोस्तों को 12 लाख करोड़ रुपए की सौगात दी है। गरीबों को लूटकर अमीरों को फायदा पहुंचाना यही इस सरकार का मूल मंत्र है। खड़गे ने ये आरोप राज्यसभा में सरकार की ओर से एक प्रश्न के उत्तर में लगाया, जिसमें बताया गया था कि 2015-16 से 2024-25 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 12,08,828 करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाल दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि ये कर्ज माफ नहीं किया गया, बल्कि एनपीए को बैंकों की नीति और आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत बट्टे खाते में डाला गया है। इससे उधारकर्ताओं को कानूनी तौर पर कोई राहत नहीं मिलती और वसूली की कार्रवाई जारी रहती है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आर्थिक असमानता से भी जोड़ा और कहा कि देश में असमानता पिछले 100 साल के उच्चतम स्तर पर है और सरकार सिर्फ अपने अमीर मित्रों के हित में काम कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए फिर कहा कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। ये कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई। ये उन्होंने देश को दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच में बड़े पैमाने पर वोट चोरी सामने आई है, जिसे जल्दी ही जनता के सामने लाया जाएगा। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोकसभा, ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है। इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है। ये लोकसभा चुनाव की बात है। लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं,
कौन वोट करता है, कहाँ से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। थैंक यू सर। राहुल गांधी ने सीज फायर को लेकर भी सरकार पर अपने आरोप दोहराए। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात में विपक्ष पर आरोप लगाया और कहा कि इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र को हुल्लड़ हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे। प्राकृतिक आपदा पर सवाल था, किसानों की फसल खराब होने पर सवाल थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे सवाल थे, फसल बीमा योजना पे सवाल थे, मनरेगा पर सवाल थे। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे, जो चर्चा नहीं होने दे रहा। ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस महासचिव और सीएलपी लीडर गुलाम मोहम्मद मीर ने एक बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री ने 2021 में कहा था कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर चुनाव और फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। कांग्रेस तब चाहती थी कि पहले चुनाव और स्टेटहुड दिया जाए, उसके बाद डिलिमिटेशन हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना डिलिमिटेशन चुनाव नहीं हो सकते। और इलेक्शन के बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर इलेक्ट होके आएंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करके हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे। ये जेंटलमैन वर्ड था, एक मतलब सॉलिड कमिटमेंट थी। उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, इलेक्शन में ढीला डाला। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन न जाती और उस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं करता, बाय और बिफोर September 24 सेंटर शुड होल्ड इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। ये क्लियर कट डायरेक्टिव था। उस डायरेक्टिव को फॉलो करने के लिए अक्टूबर 24 में चुनाव पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ही उसी में दूसरा डायरेक्शन था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि हम इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन के बाद स्टेट को रेस्टोर करेंगे। एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है, इलेक्शन कराइए और स्टेट वापस करिए। अब इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में मैंडेट क्या आया वो दुनिया के सामने है। हर एक ने अपनी कोशिश की, बट जो मैंडेट है वो है। संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की वर्षों पुरानी आकांक्षाएं अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुंगेर और पटना पर नए पुल, कोसी पुल का निर्माण और कई सालों से अटकी परियोजनाएं अब पूरा रूप ले चुकी हैं और बिहार के 98 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। बिहार में और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। 5 अमृत भारत गाड़ियां चली है, 1 नमो भारत गाड़ी चल रही है, 218 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम कर रहा है।
दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की मेजबानी में विपक्षी नेताओं की एक बैठक हुई। मौका था डिनर का, लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं, देश में बढ़ते हेट क्राइम, वक्फ संशोधन बिल और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर भी चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि चर्चा इस बात पर हुई कि देश की खूबसूरती और एकता को कैसे बचाया जाए। उनका कहना था कि जो माहौल राजनीति की वजह से बन रहा है वह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर शख्स अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है और देश अपना अलग है। यकीनन देश से सभी लोग मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत तभी ईमानदारी से साबित होगी जब हम इस देश की तरक्की के लिए और इसकी खूबसूरती जो एकता है, अनेक भाषाएं होने के बावजूद, अनेक लैंग्वेज होने के बावजूद भी लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर एक साथ रह रहे हैं। खैर, बस इसी चीज को लेकर के थी और कोई खास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। वक्फ बिल पर भी जो है वक्फ वाले मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चा होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना है, यकीनन उस फैसले से पहले तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते और फैसले का हमें इंतजार है और हमें उम्मीद भी है, तवक्को है कि जिस तरह से जो बातें रखी गई हैं उसके हिसाब से हमारी बातों को जो है सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से हम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक समारोह को संबोधित किया। मौका था 253 करोड़ रुपए की 177 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि देश को स्वच्छता के रास्ते से सशक्त बनाया जाए और स्वस्थ भारत ही विकसित भारत की नींव रखेगा। जब हर एक क्षेत्र में हम विकसित होंगे, स्वच्छता में विकसित, स्वास्थ्य में विकसित, विकास के कार्यों में विकसित, आधुनिक सुविधाओं में विकसित, तकनीक में विकसित, जन सुविधाओं में विकसित, ये सभी जब आधुनिक होंगी तब विकसित के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। समग्र विकास के लक्ष्य को एक साथ जब हमने प्राप्त किया तो प्राप्त होना ही विकसित होने की दिशा में बढ़ाए गए कदम है। 2047 का प्रधानमंत्री जी का विजन, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं, उसी कदम की श्रेणी में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया कि गोरखपुर की भी तो भूमिका होनी है। और मुझे अच्छा लगा कि यहां सभी वार्डों में स्वच्छता समितियां काम कर रही हैं। सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है। चुनाव से कुछ महीने पहले ही SIR लाना कहीं न कहीं सरकार की साजिश का हिस्सा लगता है। पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है और ये बहुत बड़ा इशू है इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये SIR आया है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी साजिश लग रही है कि कहा अपने आप को वो पिछड़ता हुआ महसूस कर रही है बिहार में। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहां पे, और वहां पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम किया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार हंगामा हुआ। कार्रवाई स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की और सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि हमने SIR की टाइमिंग को लेकर विधानसभा में अपनी बात रखी, वह भी अनुमति लेकर। उन्होंने डिप्टी CM की टिप्पणी को अमर्यादित बताया और सवाल उठाया कि अगर विपक्ष का नेता सदन में नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी CM का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है।
और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा खैली, कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा, जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो। पटना में जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रशांत किशोर ने इस लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना की। ना मेरे भाई, आप बताइए लाठी क्यों चलवाए हैं? हम लोग उपद्रव कर रहे थे, हम लोगों ने कोई यहाँ ढेला चलाया है? आपके लोगों ने लाठी क्यों चलाया? और जो लाठी चलाया उस पर कार्रवाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो नहीं उठेंगे। आप हम पर लाठी चलाइए। और मैं आज आप मैडम लाठी चलाना, हम बैठे लाठी चलाइए, चलाइए जरा लाठी, हम देखना चाहते हैं आपको कितना दम है। आप यहाँ ज्यादा आप लोग बन गए हैं। यही नीतीश कुमार से जाके परमिशन लेके आइए, लाठी चलवा के दिखाइए। हम यहीं बैठे हुए हैं, लाठी चला के दिखाओ। क्यों लाठी मारा? क्यों लाठी मारे हैं? क्यों लाठी मारा है बच्चे को? क्यों लाठी मारे हैं? ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.